टीवीएस के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकते हैं, लेकिन लोग इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि उन्हें टीवीएस का कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज करना चाहिए। तो चलो आज टीवीएस की पूरी लाइनअप को डिटेल में समझ लेते हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि आपको टीवीएस का कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज करना चाहिए। टीवीएस का लाइनअप शुरू होता है टीवीएस ऑर्बिटर V1 से और इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस है 91,800 रुपये। टीवीएस ने इसे कुछ टाइम पहले ही मार्केट में इंट्रोड्यूस करा है और टीवीएस का ये अभी सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर है। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जब टीवीएस ने इसे लॉन्च किया था उस टाइम पे इसका एक्स शोरूम प्राइस था 85,000 रुपये, जो अब बढ़ के हो चुका है 91,800 रुपये। इस गाड़ी के अंदर 1.8 किलोवाट आवर का फिक्स बैटरी पैक है। इसकी आईडीसी रेंज 86 किलोमीटर से एक्चुअल में आपको 55 से 60 किलोमीटर के बीच एक्चुअल रेंज मिल जाएगी और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को 0 से 80% घर पे चार्ज करने में 2 घंटे 20 मिनट का टाइम लगेगा। अब क्योंकि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर बहुत छोटा बैटरी पैक दिया हुआ है, इसी वजह से इसमें सेंट्रल सब्सिडी जो है वो मात्र 3,750 रुपये की मिलती है। छोटा बैटरी पैक होने की वजह से इसमें आपको एक्चुअल रेंज भी कम मिल रही है। तो ये स्कूटर उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है जिनकी डेली रनिंग बहुत ज़्यादा कम है, मतलब उनको सिर्फ छोटे मोटे काम करने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेस करना है। अब क्योंकि टीवीएस का कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए टीवीएस के स्कूटर को आपको चार्ज करने के लिए सिर्फ पोर्टेबल चार्जिंग टाइम पर डिपेंड होना होगा। बाकी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर 1.8 किलोवाट की हब मोटर दी हुई है और 0 से 40 जाने में से 6.3 सेकंड का टाइम लगता है। यहाँ पे टीवीएस ने मोटर को अच्छा खासा अंडर पावर किया हुआ है। इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि इस गाड़ी की जो टॉप स्पीड है वो टीवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर कहीं मेंशन ही नहीं है। बाकी मेरा ऐसा मानना है कि ये गाड़ी की टॉप स्पीड जो है वो 50 से 55 के बीच हो सकती है, जो सिटी राइडिंग के लिए सफिशिएंट है। बाकी इस गाड़ी के अंदर मोटर को अंडर पावर इसलिए करा गया है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रेंज निकालने पे ज़्यादा फोकस करा गया है। तो अगर आप ये स्कूटर परचेस करते हैं तो आपको परफॉर्मेंस से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बाकी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर 34 लीटर का बूट स्पेस दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं टायर, ब्रेक और सस्पेंशन की। इस गाड़ी के अंदर फ्रंट में 14 इंच का अलॉय व्हील दिया हुआ है, ड्रम ब्रेक है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, जबकि रेयर में 12 इंच का हब व्हील है, ड्रम ब्रेक है और ट्विन शॉक एब्जॉर्बर है। टीवीएस ऑर्बिटर की जो सबसे ज़्यादा यूनिक चीज़ है वो है इस गाड़ी का लुक। ये गाड़ी का जो लुक जो है वो अर्बन कम्यूटिंग ऑडियंस को ध्यान में रख के डिज़ाइन करा गया है और इस गाड़ी के अंदर फ्रंट में 14 इंच का अलॉय व्हील दिया हुआ है, जबकि बाकी गाड़ियों के अंदर 12 इंच का अलॉय व्हील आता है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप इस गाड़ी को ख़राब सड़कों पे लेके जाओगे तो आपको ज़्यादा अच्छा कंट्रोल मिलेगा। लेकिन इस गाड़ी के अंदर दोनों ड्रम ब्रेक दिए हुए हैं, डिस्क ब्रेक नहीं दिए हुए, तो आपको ब्रेकिंग में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। बाकी भाई टीवीएस के सस्पेंशन बढ़िया है। यहाँ पे आपको दोनों साइड में ड्यूअल साइड सस्पेंशन मिलते हैं जो आपको अच्छा राइडिंग कंट्रोल देते हैं। अब आ जाते हैं डिस्प्ले के ऊपर। इस गाड़ी के अंदर 5.5 इंच का LCD डिस्प्ले है जिसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन, क्रूज कंट्रोल, ब्लूटूथ, कॉल अलर्ट्स, जियो फेंसिंग, टाइम फेंसिंग, क्रैश और फॉल अलर्ट्स और एंटी थेफ्ट अलर्ट जैसे फीचर दिए हुए हैं। यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में नया यूजर इंटरफेस इंट्रोड्यूस करा गया है, लेकिन डिस्प्ले जो है इसे काफ़ी सिंपल सा लगता है और ज़्यादातर फीचर्स जो हैं वो आपको ऐप के थ्रू मिलते हैं। लेकिन यूनिक चीज़ ये है कि इस प्राइस में भी टीवीएस आपको क्रूज कंट्रोल जैसा फीचर दे रहा है जो कि बहुत लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है। और अगर मैं वारंटी की बात करूं तो यहाँ पे व्हीकल और बैटरी के ऊपर आपको 3 साल या 30,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है। देखो मेरा मानना यह है कि ये वाले वेरिएंट को आप तभी परचेस करना जब आपकी डेली रनिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब सिर्फ 5 से 10 किलोमीटर के बीच ही है और आपको कभी भी लंबा नहीं चलना होता है। क्योंकि आपको अगर किसी भी दिन इमरजेंसी आ गई और आपको थोड़ा लंबा ट्रैवल करना पड़ा 80-90 किलोमीटर का, तो आप बोलोगे भाई ये बेकार गाड़ी है। तो अगर आपकी डेली रनिंग थोड़ी ज़्यादा है तो आपके लिए मैं अब अगले इलेक्ट्रिक स्कूटर बताने वाला हूँ। अब आ जाते हैं टीवीएस के अगले मॉडल की तरफ जो है टीवीएस ऑर्बिटर V2 और इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस है 1,03,400 रुपये। टीवीएस ऑर्बिटर V1 और टीवीएस ऑर्बिटर V2 के अंदर सिर्फ बैटरी और वारंटी का अंदर है, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है। इस गाड़ी के अंदर 3.1 किलोवाट का फिक्स बैटरी पैक है। इसकी आईडीसी रेंज 158 किलोमीटर से एक्चुअल में आपको 115 से 120 किलोमीटर की अप्रॉक्स रेंज मिल जाएगी और स्कूटर को 0 से 80% घर पे चार्ज करने में 4 घंटे 10 मिनट का टाइम लगेगा। देखो मेरे हिसाब से ऑर्बिटर V1 के मुकाबले V2 एक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है और उसकी वजह यह है कि आपको V1 के मुकाबले थोड़े पैसे ज़्यादा खर्च करके एक्चुअल रेंज बहुत ज़्यादा मिल रही है, क्योंकि V2 के अंदर बड़ा बैटरी पैक दिया है जिसकी वजह से इसकी एक्चुअल रेंज अच्छी है। और अगर मैं आपको बाकी ब्रांड के प्राइस के हिसाब से अगर रेंज बताऊं तो इस प्राइस में भी जो आपको 120 किलोमीटर की रेंज मिल रही है वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का पोर्टेबल चार्जिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर 3 साल या 50,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी है बैटरी और व्हीकल के ऊपर, और इसके ऊपर आप 6,000 रुपये एक्स्ट्रा देके बैटरी के ऊपर
5 साल या 70,000 किलोमीटर की एक्सटेंड वारंटी ले सकते हो। देखो, जब तक टीवीएस ने ऑर्बिटर को मार्केट में लॉन्च नहीं किया था, टीवीएस का iQube 3.5 किलोवाट सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल था। लेकिन जब से टीवीएस ऑर्बिटर को मार्केट में लेके आया है, ये गाड़ी सबसे ज़्यादा बिकती है। और उसकी वजह यह है कि भाई इसमें अच्छी खासी रेंज मिल रही है, बड़ा बूट स्पेस है, डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है। और अगर मैं स्कूटर के प्राइस के हिसाब से देखूं तो इसमें आपको डिसेंट फीचर्स भी मिल जाते हैं। और यार देखो, ईवी के अंदर सबसे मेन चीज़ होती है रेंज। तो भाई बंदे को एक्चुअल रेंज अगर 120 किलोमीटर तक की मिल रही है तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है उसके लिए। अब चलते हैं अगले मॉडल की तरफ और यहाँ से टीवीएस iQube का लाइनअप शुरू हो जाता है, जो है टीवीएस iQube 2.2 किलोवाट। और इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस है 1,06,500 रुपए। देखो, सच बताऊं ना तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर प्राइस के हिसाब से काफ़ी छोटा बैटरी पैक मिल रहा है। इसके अंदर सिर्फ 2.2 किलोवाट का फिक्स बैटरी पैक है और इसकी आईडीसी रेंज 95 किलोमीटर है। एक्चुअल में आपको 60 से 65 किलोमीटर के बीच एक्चुअल रेंज दे देगा और स्कूटर को 0 से 80% घर पे चार्ज करने में 2 घंटे 45 मिनट का टाइम लगेगा। देखो, इस स्कूटर के अंदर छोटा बैटरी पैक दिया हुआ है और इसी वजह से इसमें भी एक्चुअल रेंज जो है वो कम मिल रही है टीवीएस ऑर्बिटर V1 की तरह ही। लेकिन यहाँ पे आपके माइंड में एक बात आ सकती है कि टीवीएस ऑर्बिटर V1 के अंदर 1.8 किलोवाट का बैटरी पैक है और वहाँ पे 60 किलोमीटर की रेंज मिल रही है, जबकि इसके अंदर 2.2 किलोवाट का बैटरी पैक है और इसके अंदर 65 किलोमीटर की रेंज मिल रही है। तो भाई उसकी वजह यह है कि टीवीएस ऑर्बिटर V1 के अंदर मोटर बहुत कम पावर की दी हुई है, जबकि iQube के अंदर मोटर जो है वो थोड़ी ज़्यादा पावर की दी हुई है। इसमें 4.4 किलोवाट की हब मोटर है, उसकी टॉप स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर है। 0 से 40 जाने में से 4.2 सेकंड का टाइम लगेगा। टीवीएस ने iQube की पूरी लाइनअप के अंदर सेम मोटर कैपेसिटी ऑफर करी है। जो इस बेस वेरिएंट के अंदर 4.4 किलोवाट की हब मोटर आ रही है, वो टीवीएस iQube के टॉप मॉडल के अंदर भी सेम कैपेसिटी की आ रही है। लेकिन ध्यान रहे कि मोटर कैपेसिटी तो सेम है, लेकिन मोटर परफॉर्मेंस में थोड़ा डिफरेंस आएगा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं टायर, ब्रेक और सस्पेंशन की। इस गाड़ी में फ्रंट में 12 इंच का अलॉय व्हील है, डिस्क ब्रेक के, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, जबकि रेयर में 12 इंच का हब व्हील है, ड्रम ब्रेक है और ट्विन शॉक एब्जॉर्बर है। अब क्योंकि iQube की लाइनअप के अंदर परफॉर्मेंस थोड़ी बढ़ जाती है, मोटर थोड़ी बड़ी हो जाती है, इसलिए यहाँ पे आपको फ्रंट में टीवीएस ने डिस्क ब्रेक दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको ब्रेकिंग थोड़ी अच्छी मिलेगी ऑर्बिटर के मुकाबले। और इस गाड़ी के अंदर 30 लीटर का बूट स्पेस दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो इस गाड़ी के अंदर 5 इंच का TFT डिस्प्ले दिया हुआ है, जिसमें ब्लूटूथ, इंटरनेट कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल अलर्ट, पार्क असिस्ट और OTA अपडेट्स जैसे फीचर्स हैं। बाकी ऐप के थ्रू आपको जियो फेंसिंग, एंटी थेफ्ट अलर्ट, क्रैश एंड फॉल अलर्ट जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। देखो, इसमें फीचर्स तो ऑलमोस्ट सेम ही हैं जो टीवीएस ऑर्बिटर के अंदर मिल रहे हैं, लेकिन टीवीएस ऑर्बिटर में जो क्रूज कंट्रोल वाला फीचर है वो iQube के अंदर नहीं मिलेगा। बाकी अगर मैं वारंटी की बात करूं तो यहाँ व्हीकल और बैटरी के ऊपर स्टैंडर्ड वारंटी 3 साल या 50,000 किलोमीटर की है। अगर आप 4500 रुपये एक्स्ट्रा देते हो तो बैटरी के ऊपर 5 साल या 50,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाएगी। और अगर आप 6,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करते हो तो बैटरी और कंपोनेंट्स के ऊपर आपको 5 साल या 50,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाएगी। देखो, iQube का ये वाला जो वेरिएंट है ना 2.2 किलोवाट वाला, ये सेल्स के मामले में भी काफ़ी पीछे रहता है, क्योंकि लोग इसे लेने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। तो इसलिए टीवीएस के ऊपर अच्छे खासे ऑफर्स जो है वो निकालता रहता है, खासकर एक्सटेंडेड वारंटी के ऊपर। तो अगर आप इसे लेने का प्लान बना रहे हो तो एक बार ऑफर जरूर चेक कर लेना। बाकी अगर आप मुझसे पूछो तो भाई देखो, इस स्कूटर के अंदर प्राइस के हिसाब से रेंज काफ़ी कम मिल रही है और उसमें ऐसा कोई बहुत तगड़ा फीचर भी नहीं मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से आप इस वेरिएंट को लेने से बच सकते हो। लेकिन अगर आप हार्डकोर टीवीएस iQube फैन हो और आपको इसका लुक बहुत पसंद है और आपको iQube का सस्ता मॉडल चाहिए, तो भाई फिर आप इसे कंसिडर कर सकते हो। नहीं तो इसके मुकाबले जो टीवीएस iQube के बाकी मॉडल्स हैं वो ज़्यादा अच्छे ऑप्शन है मेरे हिसाब से। अब आ जाते हैं टीवीएस iQube के अगले मॉडल की तरफ, जो है टीवीएस iQube 3.1 किलोवाट। और इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस है 1,17,588 रुपये। इस गाड़ी के अंदर 3.1 किलोवाट का बैटरी पैक है। इसकी आईडीसी रेंज 123 किलोमीटर है। एक्चुअल में आपको 90 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी और इस गाड़ी को 0 से 80% घर पे चार्ज करने में लगभग 4 घंटे का समय लगेगा। इसमें थोड़ा बड़ा बैटरी पैक मिल रहा है, इसी वजह से रेंज भी थोड़ी ज़्यादा है। इसमें 32 लीटर का बूट स्पेस है और इस वेरिएंट से लेके iQube की पूरी लाइनअप के अंदर यही बूट स्पेस आता है 32 लीटर का। इस गाड़ी में बाकी चीज़ें बिल्कुल सिमिलर हैं जो iQube 2.2 किलोवाट के अंदर आ रही हैं। अगला मॉडल है iQube 3.5 किलोवाट और इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस है 1,27,429 रुपये। जब तक टीवीएस ने ऑर्बिटर को मार्केट के अंदर लॉन्च नहीं करा था, टीवीएस का यही मॉडल iQube 3.5 किलोवाट सबसे ज़्यादा बिकता था और इस गाड़ी का पहले एक्स शोरूम प्राइस था 1,36,000 रुपये, जिसके ऊपर टीवीएस ने अब अच्छा प्राइस ड्रॉप दे दिया है।
इस गाड़ी में 3.5 किलोमीटर का बैटरी पैक है। इसकी आईडीसी रेंज 145 किलोमीटर है। एक्चुअल में आपको 110 किलोमीटर के आसपास की एक्चुअल रेंज मिल जाएगी और इस गाड़ी को 0 से 80% चार्ज करने में 4 घंटे 30 मिनट का टाइम लगता है। टीवीएस iQube का ये वाला मॉडल 3.5 किलोमीटर काफ़ी ज़्यादा रिलायबल मॉडल माना जाता है और ये शुरू से ही लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। बस इसके अंदर दिक्कत यही है, इसी के अंदर नहीं, टीवीएस की सारी गाड़ियों के अंदर, कि भाई टीवीएस की सारी गाड़ियों के अंदर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं आता है। सिर्फ पोर्टेबल चार्जर से ही आप इसे चार्ज कर सकते हो। तो भाई टीवीएस इतना बड़ा ब्रांड है, अब तो उन्हें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देने के बारे में सोचना चाहिए। बाकी इसके अंदर भी 4.4 किलोवाट की हम मोटर है, लेकिन टॉप स्पीड 78 किलोमीटर पर आ रहे और 0 से 40 जाने में 4.2 सेकंड का टाइम लगता है। बाकी यहाँ पे भी फ्रंट में आपको 12 इंच का अलॉय व्हील मिल रहा है, डिस्क ब्रेक मिल रहा है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और रियर में 12 इंच का हब व्हील है, ड्रम ब्रेक है और ट्विन शॉक एब्जॉर्बर है। फीचर्स बिल्कुल सेम है जो टीवीएस iQube 3.1 किलोमीटर के अंदर आ रहे हैं। बाकी अगर मैं वारंटी बताऊं तो व्हीकल और बैटरी के ऊपर स्टैंडर्ड वारंटी 3 साल या 50,000 किलोमीटर की है। अगर आप 6,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करते हो तो बैटरी के ऊपर आपको 5 साल या 70,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाती है। और अगर आप 8,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करते हो तो बैटरी और क्रिटिकल कंपोनेंट्स के ऊपर आपको जो वारंटी मिलती है वो मिलती है 5 साल या 70,000 किलोमीटर की। देखो, अगर आपको iQube का लुक काफ़ी पसंद है और आपको थोड़ा बड़ा बैटरी पैक चाहिए और आपको परफॉर्मेंस भी थोड़ी अच्छी चाहिए तो उस केस में आप स्कूटर को परचेज कर सकते हो। बाकी आप लोगों को एक अपडेट दे देता हूँ टीवीएस iQube की लाइनअप के ऊपर कि भाई पहले टीवीएस iQube के अंदर 2 मॉडल और आते थे, iQube S 3.5 किलोमीटर और iQube ST 3.5 किलोमीटर। इन दोनों मॉडल को टीवीएस ने अब डिसकंटिन्यू कर दिया है। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी देखेंगे तो वो मॉडल अब नहीं दिख रहे हैं। तो 3.5 किलोमीटर के अंदर अब आपको सिर्फ यही वाला मॉडल दिखेगा और इसके बाद आ जाएगा टीवीएस iQube ST 5.3 किलोमीटर। टीवीएस की लाइनअप का आखिरी मॉडल है टीवीएस iQube ST 5.3 किलोमीटर और इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस है 1,70,900 रुपये और इसमें आपको सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए 3500 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। भाई टीवीएस iQube ST जो है वो अपनी बड़ी बैटरी कैपेसिटी की वजह से सेंट्रल सब्सिडी के लिए एलिजिबल नहीं है और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में टीवीएस ने प्राइस ड्रॉप भी दिया है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो पहले प्राइस था, एक्स शोरूम प्राइस, वो था 1,85,000 रुपये, जो अब लगभग 15,000 रुपये कम टीवीएस ने कर दिया है। इस गाड़ी के अंदर 5.3 किलोमीटर का फिक्स बैटरी पैक है। इसकी आईडीसी रेंज 212 किलोमीटर की है। एक्चुअल में यह आपको 180 से 190 किलोमीटर के बीच एक्चुअल रेंज दे देगा और इस गाड़ी को 0 से 80% घर पे चार्ज करने में लगभग 4.25 घंटे का टाइम लगेगा। बाकी अगर मैं मोटर की बात करूं तो इस गाड़ी के अंदर 4.4 किलोवाट की हब मोटर है। इसकी टॉप स्पीड 82 किलोमीटर पर आ रहे, 0 से 40 जाने में से 4.5 सेकंड का टाइम लगेगा। देखो, अगर आपको टीवीएस iQube के अंदर वो वाली गाड़ी चाहिए जो आपको 200 किलोमीटर तक की एक्चुअल रेंज दे सके तो भाई ये एक अच्छा ऑप्शन है। हाँ, लेकिन बैटरी कैपेसिटी और प्राइस के हिसाब से यह मोटर पावर थोड़ा कम लगता है, लेकिन अगर आपको सिटी के अंदर ही गाड़ी ज़्यादा चलानी है तो फिर मोटर पावर उस हिसाब से सफिशिएंट है। ये टीवीएस की अभी के लाइनअप में एकमात्र गाड़ी है जिसमें टच डिस्प्ले आ रहा है और इसके अंदर TPMS का फीचर भी है, जॉयस्टिक दी हुई है, वॉइस असिस्ट है, म्यूजिक कंट्रोल का फीचर है और बाकी डिस्प्ले और ऐप फीचर्स बिल्कुल सेम है जो iQube के बाकी मॉडल्स में आ रहे हैं। बाकी इसमें भी वही सेम वारंटी है। व्हीकल और बैटरी के ऊपर स्टैंडर्ड वारंटी 3 साल या 50,000 किलोमीटर की है। अगर आप 6,000 रुपये एक्स्ट्रा देंगे तो बैटरी के ऊपर आपको 5 साल या 70,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाएगी और अगर आप 8,000 रुपये एक्स्ट्रा देंगे तो आपको बैटरी और क्रिटिकल कंपोनेंट्स के ऊपर 5 साल या 70,000 किलोमीटर की एक्सटेंड वारंटी मिल जाएगी। टीवीएस के पूरी लाइनअप को डिटेल में समझने के बाद अब बारी है दिल टूटा बाइकर के कंक्लूजन की। तो यार देखो, अगर तुम्हें लुक काफ़ी ज़्यादा यूनिक चाहिए, तुम्हें परफॉर्मेंस से उतना ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन तुम्हें रेंज अच्छी चाहिए, तुम्हें बूट स्पेस भी अच्छा चाहिए, तो भाई मेरे हिसाब से टीवीएस ऑर्बिटर V2 एक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। लेकिन अगर तुम्हें लुक थोड़ा फैमिली ओरिएंटेड, थोड़ा बल्कि स्कूटर टाइप ज़्यादा चाहिए, तुम्हें परफॉर्मेंस थोड़ी ज़्यादा अच्छी चाहिए, थोड़ा बूट स्पेस थोड़ा तुम्हें कम भी चलेगा, तो उस हिसाब से तुम टीवीएस iQube 3.5 किलोमीटर परचेस कर सकते हो। बाकी अगर तुम्हें रेंज सबसे ज़्यादा चाहिए, तुम थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च करने के लिए रेडी हो और तुम्हें टीवीएस के ऊपर ही सबसे ज़्यादा भरोसा है, तो भाई फिर उस केस में तो टीवीएस iQube ST 5.3 किलोमीटर अच्छा ऑप्शन है।